हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक राज। कुछ कहानियां डराती हैं, कुछ सिखाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो जिंदगी बदल देती हैं। स्वागत है आपकी अपनी दुनिया में सीक्रेट नरेटर। शीर्षक, लिफ्ट का आखिरी फ्लोर। रात के 10:30 बजे थे। दिल्ली के नेहरू प्लेस की एक ऊंची कांच की इमारत में लगभग सारे ऑफिस बंद हो चुके थे। सिर्फ एक मंजिल पर अब भी रोशनी जल रही थी, 9th फ्लोर। वहीं बैठा था आदित्य मल्होत्रा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। डेडलाइन इतनी टाइट थी कि उसे देर तक रुकना पड़ा। बाहर पूरा ऑफिस खाली था। एसी की हल्की आवाज़, कभी-कभी कीबोर्ड की टक-टक और बीच-बीच में दीवार पर लगी घड़ी की टिक-टिक। करीब 10:45 पर आदित्य ने लैपटॉप बंद किया। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, उसने खुद से कहा। उसने बैग उठाया और लिफ्ट की तरफ चल पड़ा। पहली अजीब घटना। कॉरिडोर में हल्की पीली लाइट थी। लिफ्ट के सामने पहुंचकर उसने बटन दबाया। टिंग! दरवाज़ा खुल गया। अंदर कोई नहीं था। आदित्य अंदर गया और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। 9, 8, 7। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अचानक लिफ्ट हल्की सी झटकी। डिस्प्ले पर नंबर तेजी से बदलने लगे। 6, 5, 4, 3। फिर अचानक 13। आदित्य का माथा सिकुड़ गया। 13? उसने स्क्रीन को घूरते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उसे साफ याद था, इस बिल्डिंग में 13 फ्लोर है ही नहीं। आर्किटेक्चर में अक्सर 13 नंबर को अपशकुन मानकर छोड़ दिया जाता है। यहाँ भी 12 के बाद सीधा 14th फ्लोर था। लेकिन लिफ्ट रुक गई। टिंग! दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। बाहर अंधेरा था। पूरा फ्लोर बिल्कुल खाली। न लाइट, न आवाज़, न कोई साइन बोर्ड। सिर्फ एक लंबा काला कॉरिडोर। आदित्य के शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। शायद सिस्टम गड़बड़ है, उसने खुद को समझाया। उसने बाहर कदम नहीं रखा, सीधे क्लोज डोर दबाया। दरवाज़ा बंद हुआ। लिफ्ट फिर नीचे चल पड़ी। इस बार वो सीधे ग्राउंड फ्लोर पहुंच गई। अगली रात। आदित्य ने उस घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। वो ऑफिस से निकला, लिफ्ट में गया, ग्राउंड का बटन दबाया और बीच में 13। फिर वही झटका, फिर वही दरवाज़ा, फिर वही अंधेरा फ्लोर। इस बार आदित्य ने थोड़ा झांक कर देखा। कॉरिडोर के आखिर में उसे लगा जैसे कोई परछाई हिली हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं, ये ठीक नहीं है। रिसर्च। अगले दिन उसने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई, यहाँ 13th फ्लोर है क्या? गार्ड ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं सर, 12 के बाद सीधा 14 है। क्यों पूछ रहे हो? आदित्य कुछ सेकंड चुप रहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन उसके दिमाग में सवाल घूम रहा था। उसने बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड और इंटरनेट पर भी सर्च किया, और जो उसे मिला उसने उसकी रीढ़ में ठंडक भर दी। 15 साल पहले इसी बिल्डिंग में आग लगी थी। आग सबसे ज्यादा फैली थी 13th फ्लोर पर। उस समय वहां एक छोटी टेक कंपनी थी। रात में काम करने वाले 7 लोग अंदर फंस गए थे और कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। उस हादसे के बाद बिल्डिंग को रेनोवेट किया गया और 13th फ्लोर को पूरी तरह बंद कर दिया गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी उसे हटा दिया गया। तीसरी रात। अब आदित्य डर और जिज्ञासा के बीच फंस चुका था। उसने तय किया, अगर आज फिर लिफ्ट 13 पर रुकी तो वो बाहर जाएगा। उस रात फिर वही हुआ। लिफ्ट 9, 8, 7, फिर अचानक 13। टिंग! दरवाज़ा खुला। इस बार आदित्य ने गहरी सांस ली और बाहर कदम रख दिया। कॉरिडोर में धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने जले हुए निशान, टूटी हुई छत, जैसे समय यहाँ 15 साल पहले ही रुक गया हो। उसके कदमों की आवाज़ खाली फ्लोर में गूंज रही थी। टिक टिक टिक। अचानक कॉरिडोर के आखिर में उसे एक कमरा दिखा। उसका दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। आदित्य धीरे धीरे अंदर गया। कमरे में पुराने कंप्यूटर पड़े थे। कुछ स्क्रीन अपने आप ऑन थी और उनमें कोड जल रहा था। ये कैसे? अचानक एक स्क्रीन पर टेक्स्ट दिखाई दिया, यू फाइनली केम। आदित्य के हाथ ठंडे पड़ गए। कौन? उसने धीरे से कहा। स्क्रीन फिर बदली। हम 15 साल से इंतजार कर रहे थे। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। पीछे से जैसे किसी ने फुसफुसाया, मदद करो। आदित्य ने पलट कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन कमरे के शीशे में उसे दिखा कि उसके पीछे 7 धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। जले हुए चेहरे, खाली आंखें, और उनमें से एक ने धीरे से कहा, हमें बाहर निकालो। अचानक सारे कंप्यूटर एक साथ चालू हो गए। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, रन द कोड। आदित्य ने स्क्रीन पर देखा। वो एक पुराना सर्वर स्क्रिप्ट था। अगर वो उसे रन करता तो शायद बिल्डिंग का फायर लॉग और पुराने डेटा खुल सकते थे। लेकिन तभी पूरे फ्लोर में अलार्म जैसी आवाज़ गूंजने लगी, जैसे फिर से आग लग गई हो। कॉरिडोर में धुआं भरने लगा।
आदित्य का दम घुटने लगा। स्क्रीन पर फिर लिखा आया, अगर आज नहीं तो हम हमेशा यहाँ फंसे रहेंगे। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कीबोर्ड पर एंटर दबा दिया। एंटर। सभी स्क्रीन चमक उठी। 1 सेकंड के लिए पूरा कमरा तेज सफ़ेद रोशनी से भर गया और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने देखा आदित्य ग्राउंड फ्लोर की लॉबी में बेहोश पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया। जब वो होश में आया तो उसने सबसे पहला सवाल पूछा, 13th फ्लोर खुला है क्या? गार्ड ने हैरानी से कहा, सर, यहाँ तो 13th फ्लोर कभी था ही नहीं। आदित्य चुप हो गया। लेकिन उसी रात बिल्डिंग के सर्वर रूम में एक अजीब घटना हुई। पुराने डिलीट हो चुके फायर लॉग्स अचानक रिकवर हो गए और उस फाइल के आखिर में एक नई लाइन जुड़ी हुई थी, थैंक यू। आखिरी ट्विस्ट। उस दिन के बाद लिफ्ट कभी भी 13 पर नहीं रुकी। लेकिन कभी कभी जब कोई देर रात उस लिफ्ट में अकेला होता है तो डिस्प्ले पर 1 सेकंड के लिए चमकता है 13 और फिर गायब हो जाता है, जैसे कोई अब भी वहां से किसी को देख रहा हो। अगर आप उस लिफ्ट में होते तो 13th फ्लोर पर उतरते? ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए